गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विकास अग्रवाल इन फ्रंट ऑफ यू। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भैया जब आपने कोटा में जाकर के कोचिंग की तो आपने कौन सी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, आपने कौन सा बैच लिया था, आप हमें भी बताएं ताकि हमें वहाँ पर जाकर के कोई दिक्कत ना आए। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, तो ध्यान से सुनना। देखिए, मैंने कोटा जाकर के सबसे पहले एलन करियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। एलन करियर इंस्टीट्यूट इंडिया का सबसे बड़ा फिजिकल इंस्टीट्यूट है और मैंने इसके बारे में ही सुन रखा था, तो मैं किसी कोचिंग सेंटर पे और गया भी नहीं, मैंने सीधे जाकर के वहाँ पर एडमिशन लिया। ठीक है। अब एलन करियर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बैचेस चलते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐसे भी होते हैं जो 10th के बाद 11th और 12th वहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं और अपना 11th और 12th जो उनका स्कूल में चल रहा होता है वो बाहर से कर लेते हैं। ठीक है। और 11th 12th वहाँ पर कोचिंग करके 12th के साथ ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। क्योंकि मैं एक नीट का एस्पिरेंट हूँ तो मैं उसके रेफरेंस में ज़्यादा आपको चीज़ें बताऊँगा, बट बैचेस दोनों के लिए सेम होते हैं, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है। अच्छा, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो 11th के लिए एक बैच होता है जिसका नाम होता है नर्चर बैच। ध्यान से सुनना, नाम है उसका नर्चर बैच और 11th वाले बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है। माना यह जाता है कि जब बाहर से बच्चे आते हैं तो उनका बेस क्लियर नहीं होता है, बेस उनका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो नर्चर बैच में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं और आपको एक लेवल पर लाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका 12th जब स्टार्ट होता है तो 12th में आते हैं, 12th का जो बैच होता है उसका नाम होता है एंथ्यूज बैच। क्या नाम होता है? एंथ्यूज बैच। और एंथ्यूज बैच बहुत ही अच्छे लेवल का बैच होता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के टीचर्स वहाँ पर आपको आकर के आपको पढ़ाते हैं। और अगर कोई बच्चा डायरेक्टली एंथ्यूज में जाकर के बैठेगा तो उसके सर से ऊपर जाएंगी चीज़ें, और उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के साथ ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अब अगर आप 12th के बाद जाते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है लीडर बैच में, और लीडर बैच 1 साल का, और ये सारे बैच 1-1 साल के होते हैं। ठीक है। तो जब आप लीडर बैच में पढ़ते हैं तो माना यह जाता है कि जब बाहर से बच्चे आते हैं तो उनका भी बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। तो जब आपको लीडर बैच में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, और बाई चांस आपका लीडर के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है तब आपको दूसरे बैच में डाला जाता है, और दूसरा बैच होता है अचीवर बैच। और अचीवर बहुत ही अच्छे लेवल का बैच होता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे टीचर्स आते हैं। अगर आप डायरेक्ट जा करके अचीवर में बैठ जाते हैं तो आपके सर से ऊपर चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो अचीवर बैच, आप डायरेक्ट भी अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ये आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पहले जाकर के लीडर में ही एडमिशन लेना है। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए आपका अचीवर में भी सिलेक्शन नहीं होता बाई चांस, तब आपके लिए आता है अल्फ़ा अचीवर बैच। और अल्फ़ा अचीवर बहुत ही एडवांस लेवल का बैच होता है दोस्तों। वहाँ पर इंडिया के बेस्ट लेवल के टीचर्स आते हैं और इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगर डायरेक्टली वहाँ पर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसके सर से ऊपर चीज़ें चली जाती हैं और वहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन बायो वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। क्योंकि माना यह जाता है कि जो अचीवर बैच पढ़ चुका है, लीडर बैच पढ़ चुका है, वो इतना मैच्योर ज़रूर है कि वो खुद से बायो कवर कर ले। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस किया जाता है। ठीक है। तो मैंने जाकर के सबसे पहले लीडर बैच लिया था, लेकिन बीच में ही जाकर मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर चीज़ें स्लो चल रही हैं और मेरे बेसिक्स क्लियर हैं, तो मैंने फिर बैच चेंज करा लिया था। आप ऐसा भी करा सकते हैं। तो 3 मंथ के बाद मैंने अचीवर बैच में अपना बैच चेंज करा लिया था। ठीक है। उसका थोड़ा सा अमाउंट लग जाता है, बट आपका बैच चेंज हो जाता है। तो आप वहाँ पर जाकर के ध्यान रखना, मैं अपनी बातों को समराइज़ कर रहा हूँ कि अगर आप 11th से जा रहे हैं तो नर्चर बैच आपके लिए है, और फिर 12th के लिए एंथ्यूज बैच है। ठीक है। और अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो सबसे पहले लीडर बैच लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप अचीवर बैच ले लेना, और डायरेक्ट अल्फ़ा अचीवर कोई मत लेना। अगर वहाँ पर आप एक आध बार कोचिंग कर चुके हैं तो उसके बाद भले ही आप अल्फ़ा अचीवर ले लें, बट डायरेक्टली आप अल्फ़ा अचीवर मत लेना। ठीक है। और मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं आपको उसका राइट आंसर दे सकता हूँ। ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विकास अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।